अपने किरदार का किराएदार कभी गुरूर को मत बनाना, नहीं तो तुम उसके नहीं वो तुम्हारा मालिक बन जाएगा। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो आपको आपके कल की याद दिलाएगी, आपकी शुरुआत की याद दिलाएगी। एक बार एक राजा, बहुत कुशल राज्यपाल संभालने वाला, प्रजा भी उससे बहुत खुश थी। हमेशा प्रजा की भलाई में, दूसरों की तरक्की खुशी में विश्वास करता था। बहुत अच्छा राजा था, बट वो मन ही मन घूमता रहता था। रीज़न उसका ये था कि उसके आगे उसका कोई कार्यभार संभालने वाला नहीं था। उसकी बस एक बेटी थी, कोई बेटा नहीं था। उसी चिंता में घुला रहता था कि मेरे बाद मेरे राज्य का क्या होगा, मेरी प्रजा को कौन संभालेगा। समझ नहीं आता था उसको। आखिर बहुत सारी मशक्क़त, बहुत सोचने विचारने के बाद उसने अंततः एक फ़ैसला लिया कि जो भी मेरा दामाद होगा, मेरी बेटी की जिससे शादी होगी, उसी को मैं अपना राज्यपाट सौंप दूँगा और वही फिर इसका संचालन करेगा। पर अपने दामाद, अपने बेटी के हस्बैंड को ढूंढना भी एक कठिन चुनौती थी उसके लिए। काफ़ी उसको कोई समझ नहीं आ रहा था जिसको वो अपना राज्यपाट सौंप सके। अंततः उसने ईश्वर पे भरोसा रखा, अपने मंत्रियों को बुलाया और बोला, कल सुबह की पहली किरण के साथ जो भी पहला व्यक्ति मेरे राज्य में प्रवेश करेगा, उससे मैं अपनी बेटी का ब्याह कर दूंगा, उसी को राज्यपाट सौंप दूंगा। उसके मंत्रियों ने सोचा और बोला, महाराज ये आप क्या बोल रहे हैं, आपने बहुत बड़ी बात बोल दी, पर आप सोच तो लीजिए। उसने कहा, नहीं, मैंने फैसला कर लिया। राजा का फैसला था, सबको स्वीकार करना ही था। अगली सुबह उसके मंत्री एक आदमी को लेके आए। एक युवक था, काफ़ी फटे पुराने कपड़े थे, गरीब सा था। बोला, महाराज यही था जो पहले इस राज्य में प्रवेश किया। राजा ने कहा, ठीक है, यही ईश्वर की इच्छा है। और उस व्यक्ति के साथ, उस लड़के के साथ अपनी बेटी का ब्याह कर दिया। उसको राज्यपाट सौंप दिया। उसको कुछ भी समझ नहीं थी राज्यपाट की, पर उसको राज्यपाट सौंप दिया और खुद अपना जंगल में निकल पड़े संन्यास के लिए। अब वो जो लड़का था वो काफ़ी समझदार निकला। उसने धीरे धीरे समझदारी से शस्त्र की, ज्ञान की, राजस्व की, हर चीज़ की जानकारी लेना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे समय के साथ वो बहुत निपुण राजा बना, बहुत कुशल राजा बना। लोग उसकी तारीफ़ करते थे और पुराने वाले राजा की भी तारीफ़ करते थे कि उन्होंने एक ऐसा हीरा ढूंढ के लाया। समय बीतता गया, अच्छा उसका कार्यभार चलता रहता था। उस राज्य में, उस महल में बड़े सारे कमरे थे। हर चीज़ों का एक अलग कमरा था, शस्त्र का एक अलग कमरा था, राजस्व का एक अलग कमरा था, दस्तावेजों का एक अलग कमरा था। और हर उन मंत्रियों के पास उनकी चाबियाँ रहती थी। पर उस राज्य में, उस महल में एक छोटी सी कोठरी भी थी जिसकी चाबी सिर्फ राजा के पास रहती थी। वो 24 घंटा वो चाबी अपने पास रख के चलता था। किसी को भी उस कोठरी में जाने की अनुमति नहीं थी। 15-20 दिन में राजा जरूर एक बार जाता था अकेले, और आधा एक घंटा समय बिता के फिर वापस आ जाता था। सारे मंत्रियों के बीच में कौतूहल थी कि आखिर ऐसा क्या है उस कोठरी में। कोई दस्तावेज है, कोई ऐसा खजाना है, कोई जादू है। एक दो मंत्रियों ने उनसे पूछने की भी कोशिश की, महाराज आप क्या है उस कोठरी में। तो महाराज काफ़ी रुष्ट हो जाते थे, नाराज़ हो जाते थे। उन्होंने बोल दिया कि नहीं, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। बट कौतूहल तो कौतूहल। आखिर मंत्रियों ने सोचा इसका एक ही उपाय है, वो है महारानी। उन्होंने कहा, महारानी अगर बोलेंगे तो महाराज मना नहीं कर सकते। सही भी बात है। वो सब पहुँच गए महारानी के पास। उन्होंने बताया कि महारानी, राज्य में एक कोठरी है जहाँ महाराज हमेशा एकांत में जाते हैं, किसी को जाने की आज्ञा नहीं। हम लोग को जानना है आखिर उसमें है क्या। अब महारानी के भी दिमाग में जो है बुलबुलाने लगा कि ऐसा क्या है। उन्होंने महाराज से पूछा, महाराज ने मना कर दिया, नहीं तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। पर रानी तो रानी थी, हटी थी। आखिर उसने कह दिया कि मैं कुछ भी नहीं खाऊं पीऊंगी जब तक आप मुझको उस चीज़ का राज नहीं बताते कि उसमें है क्या। बीबी के आगे हर आदमी हारा हुआ है, सो महाराज भी हार गए। थक हार के महाराज ने कहा, चलो अच्छा तुम्हें बताते हैं। उनके साथ उनके मंत्री भी गए। महाराज ने वो कोठरी खोली। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। वो कोठरी एकदम खाली पड़ी थी। बस उसमें एक शीशा था और खूंटी पे एक पुराने वस्त्र, फटे पुराने गंदे से वस्त्र टंगे थे। तो महारानी ने पूछा, महाराज इसमें तो कुछ है ही नहीं। महाराज ने कहा, इसमें मेरा बीता हुआ कल है। उन्होंने वो फटे पुराने वस्त्र पहने और शीशे के आगे खड़े हो गए। कहा, ये है मेरी असलियत, ये है मेरी पहचान। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये आखिर हो क्या रहा है। महाराज ने कहा, ये मेरी शुरुआत है। जब भी मेरे सर पे घमंड चढ़ जाता है, मुझे राजा होने का अभिमान हो जाता है, मुझे लगता है कि मेरे आगे कुछ है नहीं, वर्चस्व की लड़ाई सिर्फ मेरी है, मेरे आगे कोई कुछ नहीं है, तब मैं इस कमरे में आता हूँ 15, 20, 25 दिन, 1 महीने बाद।
आके आधा 1 घंटा इस कपड़े को पहनकर इस शीशे के आगे अपने को निहारता हूँ और अपने बीते हुए कल की अपनी शुरुआत को याद करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं जो हूँ मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये तो महाराज की देन थी, ऊपर वाले की कृपा थी जो मुझे आज इस लायक बनाया, अन्यथा यही मेरी शुरुआत थी और मेरा घमंड धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। सबको बहुत आश्चर्य हुआ, यही हकीकत है। दोस्तों, जब भी आपको लगे कि आपके ऊपर घमंड आ गया है, आप गर्व से सीना तान के खड़े हुए हैं, आपका ईगो बहुत आ गया है, आपको लग रहा है कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मेरे आगे कुछ भी नहीं है, तो अपनी शुरुआत को याद करिए, अपने स्ट्रगल के दिन को याद करिए। आप देखेंगे आप हम्बल होते जाएंगे, आप ज़मीन से जुड़ते जाएंगे, आपका व्यवहार बहुत शांत होता जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा अपनी शुरुआत को याद करिए, अपने स्ट्रगल के दिन को याद करिए। याद रखिए, पैसा ज़रूर आपको ऊपर ले जाएगा पर आप कभी पैसे के ऊपर नहीं ले जाएंगे। तो इसी के साथ बस खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बिखेरते रहिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ जल्दी।